छोड़े बेटा बेटी पढ़ाई कर और करना ही पड़ता है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब तो टाइम नहीं बच्चों की वो तो कैसे छुट्टी है ओन माइक ओन प्रायोरिटी। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? मैं तो एकदम अच्छी हूँ और उम्मीद है कि आप सभी लोग भी एकदम अच्छे होंगे जैसे कि पहले थे और खुश होंगे। तो आज का वीडियो जो है बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आप पहले मेरे साथ विजिट करते थे किसी एक प्लेस पर और कहीं कहीं या फिर मैं खुद से जाती थी, तो अपना मैंने जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको दिखाई। लेकिन अभी मैंने सोचा कि होली हमारे पास नज़दीक है तो क्यों ना बुजुर्गों के साथ थोड़ा मिल लिया जाए, क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स ये होते हैं कि अपने घर का सदस्य अपने पास रहें या फिर उनके मनों में क्या चीज़ें चलती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये एक क्वेश्चन आया था और मैंने उसके बारे में सोचा। तो आज मैं फिलहाल पहुंची हूँ एक जगह, जो ये आप देख रहे हैं शशिराज फाउंडेशन करके एक ओल्ड एज होम केयर का ग्रुप है और मैं इस जगह पे पहुंची हूँ। देखते हैं, अंदर चलते हैं और क्या कुछ मैं बात कर सकती हूँ बुजुर्ग लोगों से, या क्या उनका लाइफस्टाइल है अपना घर छोड़ने के बाद यहाँ पे रहने के लिए, कैसे वो होली जैसे फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। तो यही सब कुछ चीज़ें जानने के लिए आप भी मेरे साथ चलिए और देखते हैं कैसा सफ़र रहता है। कैसे हो आप? क्या नाम है आपका? क्या? अच्छा, कब से रहते हो आप यहाँ पे? थोड़े दिन से ही। क्या कारण क्या है यहाँ पे आके रहने का? किताबें लेने दर्द मैं पूरी तरीके से इनको समझ नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मतलब मुझे अगर आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे रह के खुशी मिलती है आपको? होली का त्योहार है, होली पे घर जाने का मन नहीं करता? वो घर है पापा मजबूर है। टॉपिक सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट मैं समझी नहीं ज्यादा। सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट सब ठीक नहीं है? सब्जेक्ट विषय सब्जेक्ट हाँ। सब्जेक्ट नहीं है। क्या रखा हुआ है आपने साइड में? ये कौन सी बुक है? भागवत कथा आप रोज पढ़ते हो? भगवान का नाम लेते हो, राधे राधे बोलते हो? इसे रोज पढ़ते हो जब टाइम मिलता है? उसी में खुशी आप मिल जाती है आपको, इंजॉय हो जाता है? बाहर जाने का मन करता है कभी? नहीं? अच्छा, मैं अच्छी हूँ। थैंक यू। आपका क्या नाम है? राकेश मल्होत्रा। राकेश मल्होत्रा। आप कितने दिन से यहाँ पे हो? मेरे को हो गया 1-1.5 महीना हो गया। तो आप कैसे आए थे अंकल? मेरे घर वाले छोड़े बेटा बेटी। परेशान मत हो। बेटा बेटी क्यों छोड़ गए? परेशान हो गए होंगे। मतलब क्या कारण तो होगा कुछ यहाँ पे छोड़ के जाने का? बीमार आदमी चल नहीं पा रहा, पता नहीं क्या होगा। जैसे सही सब यहाँ चलते हैं तो इस उम्र में तो वैसे ही घुटने खराब हो जाते हैं। आपके बेटा बेटी को सेवा करनी चाहिए। इतना पैदल चलने वाला आदमी एक्सरसाइज। तो वो लोग यहाँ पे क्यों छोड़ के गए? उन्होंने अपना, हर आदमी अपनी सहूलियत है। आपको नहीं लगता जिन बच्चों को आपने पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया होगा, अच्छा खाना खिलाया होगा, पहनने के लिए कपड़े दिए होंगे, इस उम्र में आपको वो यहाँ पे ऐसे छोड़ गए हैं? कौन सोचता है? कलयुग है, कैसा लगता है? बिल्कुल, ये कोई नहीं सोचता। आप अपनी परेशानी देखो, ये यहाँ कैसे लेटा हुआ है। कहाँ से आए हो आप? मैं शादरा में। कहाँ से? गोरख। आप तो काफी नजदीक में हो। हाँ। ये बहुत पास में है गोरख पार्क। कांशीराम दूध वाला के पास। आपको बुरा नहीं लगता है कि? बुरा तो है, क्या बुरा लगना और करके आजकल की पीढ़ी ऐसी हो गई है। आप पैर चलते, ये भी पता नहीं क्या हो। आपके पैर अगर ठीक होते तो आप कहीं बाहर अपना गुजारा कर रहे होते। मजबूरी में यहाँ पे हो। मैं बैंक से रिटायर्ड। बैंक से रिटायर्ड हो आप? कौन से बैंक में? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक।
कभी सोचा था तो ऐसी कोई स्थिति आपके नहीं जीवन सोचता तो में? कुछ नहीं आदमी, जब आया कि अभी होली दिवाली का समय आता है, होली पास में है, तो होली पे कोई मिलने आएगा बेटा बेटी और कोई? हाँ वो आते हैं मिलने आते हैं। घर पे नहीं लेके जाते? बहुत पास में आपका घर तो। हाँ, वो सही है, ले जाएंगे। तो आप ये बताओ कि आपके बेटा बेटी ने यहाँ छोड़ा है, तो आज की युवा पीढ़ी को जो आपको देख रही है मेरे थ्रू, युवा पीढ़ी को क्या अपना संदेश दोगे कि अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए वो आज का जो टाइम है, आप क्या कहना चाहोगे उनसे? मैं तो यही कहूँगा कि जो जैसे इस टाइम मैं बहुत रहा हूँ ना, जो बहुत था तब आदमी बहुत कुछ सोचता है, पहले कोई कुछ नहीं करता, मैं ये कर लूँ। डैडो, तो आपने कभी सोचा था कि अपनी कुछ अलग से सेविंग्स रखूं कि बुढ़ापे में अगर बच्चे ऐसे निकल गए? यही है टेंशन है। होली का त्योहार है, याद नहीं आती है घर पे जाने की? तो बहुत कुछ लगता है। मजबूरी है जो यहाँ पे बांधे रखी है, बाहर जाने का मन करता होगा। हाँ बाहर जाने का यार ही दोस्ती रिश्तेदारी क्या बाकी पैरों का इलाज हो पा रहा है यहाँ पे अच्छे से? हाँ दवाइयाँ खाते? बढ़िया। आप बताओ बढ़िया कैसे हो आप? बढ़िया। अच्छे हो? हाँ। क्या नाम है आपका? शिमला बंसल। शिमला। और दादी कहाँ से आए हो आप? शिमला से पास से आई हूँ, यहीं से पास से? लक्ष्मी नगर से। लक्ष्मी नगर से। तो क्या कारण था यहाँ आने का अरे आपका? मैं गिर जाती हूँ, अच्छा, जैसी खड़ी होती हूँ पे गिर जाती हूँ। तो घर पे बच्चे तो होंगे नहीं, संभालने बच्चे के? दोनों स्कूल चले जाते हैं। और कोई देखने वाला नहीं है? नहीं है। लड़के हैं दोनों? लड़के पोते दोनों पढ़ते हैं। तो बहुएं तो होंगी आप? बहू एक ही है, वो जॉब करती है, घर का करती है। तो आपका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है घर में? घर में ध्यान नहीं रहा, काम वाली लगा जो आपको पता है, काम वाली कहते ही है। अभी थोड़े दिन की बात है, बच्चे की शादी हो गई तो चले जाए। शादी नहीं तो मतलब पढ़ाई खत्म हो गई। तो मन नहीं करता साथ में रहने का? अरे मन तो करता, फिर वो क्या? लेने नहीं आते? नहीं मिलने आते हैं, होता आते हैं दोनों। बस उनके पास समय नहीं है आपकी केयर करने का, इसलिए आप यहाँ रह रहे हो? नहीं केयर करने के तो समय गिर जाती हूँ ना, जैसे कहीं वो गए हुए रास्ते गिरी, किसको बुलाओ, ये बात कोई है। घर में नहीं है तो? हाँ, अब बस जैसे होली आ रही है, होली पे घर जाओगे आप अपने? नहीं, सीढ़ी चढ़ना मुश्किल है, चौथी सीढ़ी। वो लोग आएंगे घर वाले यहाँ से हाँ, मिलने? घर आप? मर जाते हैं। अभी बहू आई थी, अब फिर होली। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? साल भर हो गया। साल भर हो गया। तो हर त्योहार मनाने के लिए आपके साथ आते हैं यहाँ हाँ पे? आप खुश हो यहाँ पे? हाँ, वो यहाँ पे गिर जाते हो तो यहाँ कौन उठाता है? फिर ये लोग लेबर है ना, तो काम करने वाले लोग उठाते हैं। बाकी मन लग जाता है? मन लग जाते, क्या करे, मजबूरी है। मजबूरी में रह रहे हो? अच्छे बोल चाल में अच्छे, बोल चाल लेते हो? दिक्कत नहीं है कोई, खाना अच्छा मिलता है, खाना टाइम पे मिलता है? टाइम पे। बीमारी का इलाज यहाँ पे होता हाँ है? इलाज हो जाता है फर्स्ट क्लास, जैसी कहो वैसी डॉक्टर। फिर भी इस उम्र में जो केयर घर वाले कर सकते हैं वो यहाँ पे तो नहीं होती? बहुत क्या रोकती है, घर वालों से भी ज्यादा। तो आपका अपना ये निर्णय था यहाँ आने का? अपने आप सोचा था, घर वालों ने अपने भेजा आप था? सोचते हैं। अपने आप सोचा था। फिर भी पोते के साथ रहना एक अलग ही वो होता हाँ, है, ये लगे। खुशी होती है। तो फिर भी यहाँ क्या क्या बहू है, बहुत ध्यान रखती है। अब उसकी बेचारी की मजबूरी है, क्या करे। मजबूरी है? उन लोगों के पास समय नहीं है, नौकरी करते हैं, बिजनेस में है, तो इसलिए आप मजबूर हो यहाँ अब रहने। बच्चे दोनों पढ़ते हैं ना, तो बहुत। लेकिन वो नौकरी पढ़ना और बिजनेस करना तो बाद की बात है, पहले अपने घर के बड़े को, बुजुर्ग को नहीं देखना। देखते कुछ नहीं है। खुश हो आप यहाँ पे? हाँ, जाने का मन नहीं करता घर पे? नहीं जाने का मन करता है, ले देंगे ना तो। बस उनके पास टाइम होगा तो आप तब जाओगे, नहीं तो यहीं रहोगे? नहीं दे देना, सोनिया देख के तो जाएंगे। ठीक है, आइए। ऐसे कोई दिक्कत होली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी। थैंक यू। या आपको भी। बात करोगे? क्या नाम है अंकल आपका? ब्रह्मानंद कहाँ से आए हो आप? पद्मा विष्णु महेश के साथ। हमारी विष्णु कौन है? कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हो गया जी मेरे को लगभग 1 महीने से ऊपर। तो क्या क्या कारण थे यहाँ आने के? मेरा लड़का बेच गया है जी यहाँ से आपको। लड़के ने भेज दिया? हाँ, क्यों? मेरे को कहता चलो तुम्हारी राज कराऊंगा, इनसे वो पता नहीं के पैसे लिए और वो बेच गया और नहीं आया देखने।
आएगा क्या आपका बदमाश बना हुआ है, मेरे को देखने नहीं आ रहा, सटर के मर कैसा लगता है जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा करा हमें लगता पढ़ाया? कुछ भी कि बेटा था मेरा होता तो बॉडी पर यहाँ जमा के होकर आया था। रेनू जी, आप कहाँ से आए हो? मैं भी दिल्ली से हूँ, श्रेष्ठ बिहार। श्रेष्ठ विहारी, विवेक विहार के पास। हाँ। तो आप यहाँ पे किस लिए, मतलब क्या रीजन था यहाँ पे आने रीजन का? ये है कि मैं अकेली हो गई थी, मम्मी पापा की डेथ हो गई। अभी लास्ट ईयर दीदी की डेथ भी पूना में थी। ओके। फिर मैं वापिस आ गई श्रेष्ठ बिहार, तो अकेली थी। अब मैं रेंट पे रह रही थी। तो आपके हस्बैंड बच्चे? मैं भी अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो, इसलिए तो आपने भी शादी करने का नहीं पेरेंट्स सोचा? की सेवा में लगी रही हूँ। तो अभी पेरेंट्स नहीं है आपके? दोनों गए, दीदी थी बड़ी। सिस्टर ने शादी के बाद मेरे पेरेंट्स से हो गया। तो पेरेंट्स अभी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स का घर तो है, तो आप तो वहाँ भी, तो वो घर हाँ, कहाँ नहीं गया? तो रह जाती, वो रेंट पे रह रही थी। रेंट पे? पापा मम्मी भी रेंट पे थे। पहले हम पूना में थे, अपना था। कोई लेकिन यहाँ रिलेटिव, इतने- कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं है जो आपको हाँ रखे? यही तो है, मासियाँ हैं, मामा हैं। वो नहीं कौन रखते? रखता है आजकल, आपको पता है। आप परेशान हो तो यहाँ पे आके आपको सहारा लगता है कि बस यहाँ और पे रह लो। फिर कहाँ जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं आपको? खाने पीने की इलाज डॉक्टर की है, लेकिन दवाइयों के हमें ही देने पड़ते हैं पैसे। आपकी फील्ड में आपने डॉक्टर से 1,500 दवाइयों में तो आप डॉक्टरों को आपको खुद से पैसे देने पड़ते हैं, वो पैसे आप कहाँ से मैनेज करते हो, कहाँ से लाते हो? पापा ने इतना तो छोड़ दिया कि यहाँ का ही खर्चा निकल रहा है बस। अच्छा। बाकी खर्चा थोड़ी। अब होली पे बस आपकी यही फैमिली आपने बना ली है, यहीं पे एंजॉय करो हाँ, होली यही। जितना भी है? एंजॉय क्या करें, चुप पड़े रहते हैं। बाहर कहीं ये लोग लेके नहीं जाते आपको? अंदर ही रखते हैं? अंदर ही रखते हैं, ना ऊपर ना नीचे, नहीं पड़े रहो अंदर हॉल में। तो अगर आपको मौका मिले यहाँ से जाने का तो क्या आप जाना चाहेंगे? मेरे राइट साइड पैरालिसिस भी है, लेकिन कम है। मतलब मन है आपका जाने का, बस मजबूरी है कि वो यहाँ पे रोके रखे हैं? बिल्कुल मजबूरी ने रोका हुआ है, नहीं तो मैं तो शहर बिहार में थी। मैं रेंट इतने बढ़ गए तो मैं आने का। तो जैसे आपने शादी नहीं करी अपने जीवन में, तो आज इस समय में, इस अवस्था में आके आपको ऐसा लगता है कि क्या वो शादी ना करने का डिसीजन उस समय गलत था? अगर आप ये बात नहीं है, मेरे को तो अपने पेरेंट्स की सेवा करनी थी, मेरे को नहीं था, मैंने क्या वो ठीक रहा। तो उस लेवल पे पेरेंट्स की सेवा आप कर पाए जो आपने सोचा था? हाँ करी, दोनों की करी। वो आपको मतलब वहाँ से सेटिस्फाइड हो आप? हाँ वहाँ से तो तो होली के लिए कोई मैसेज जो बच्चे आपको देख रहे हैं हमारे थ्रू, उन लोगों के लिए कोई होली के लिए संदेश देना चाहते हैं? खुश रहे बच्चे, यही होता है। मन तो लगता नहीं है। मन नहीं लगता? कोई अलग से एक्टिविटी वगैरह, टीवी वगैरह नहीं होता यहाँ पे? टीवी है, बाकी पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर पेपर पढ़ने के आते ही लिए? नहीं, यहाँ ये फोन पे देखती रहती हूँ। फोन है आपके पास? ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आपका अंकल? मेरा नाम रोशन लाल है। राम राम। राम राम जी। आप कहाँ से आए हो? मैडम ये दुर्गापुरी चौपड़ी डीडी फ्लैट है यहीं से। डीडीए फ्लैट में कहाँ से? 1020 नंबर है मेरा, LIG MIG? LIG में। 1000? है मेरे सामने 1020 है, 1136। मैडम मैंने स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन कराया था, अच्छा। मैं घर में गिर गया था बाथरूम में, तो उसके वजह से मेरे राइट टाइम में सेंसेशन की प्रॉब्लम हो गई। मैं वॉकर के साथ चलता हूँ, मैं वॉकर भी चल लेता हूँ, लेकिन मुझे सजेस्ट किया फिजियोथेरेपिस्ट ने कि डोंट यूज ओन एफर्ट्स, यूज वॉकर ओनली, बिकॉज उसी एज के अंदर अगर हड्डी वड्डी टूट गई बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं वॉकर से चल लेता हूँ। इसलिए मैं यहाँ गया। तो घर में भी चल सकते थे, 2 बेटे हैं। बताता हूँ। हाँ बताओ। मेरी वाइफ दिल्ली में, मैं खुद इंजीनियर हूँ मैडम, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मेरे दोनों बेटे इंजीनियर हैं। मेरी वाइफ दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड लेक्चरर है, अभी भी जॉब कर रही है डालमिया ग्रुप में। तो वाइफ वहाँ रोहिणी में एक मकान है, रोहिणी में रहता है। छोटे बेटे की वाइफ जैपनीज है जी। तो वो वहाँ से यहाँ आती है, उसके 300-600 रुपया रोज लग जाता है मेरे को संभालने के लिए। यहाँ मैं अकेला ही रहता था। बेटे नहीं रहते दोनों? नहीं, बेटा एक मालवीय नगर रहता है, एक अच्छा। माँ के साथ उधर रहता है। यहाँ फ्लैट पे आप अकेले रहते थे? एक किराए पे दे रखा था, एक मैं अकेला रहता था। तो वाइफ ने कहा यार ये बेहतर है कि मेरे से सलाह करके कि यार तुमको यहाँ भर्ती करा दूं मैं किसी डॉक्टर की दवाई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, जैसे आपने बताया कि आप डीडीए फ्लैट में अकेले थे, तो वो रीजन था यहाँ पे आने का। अब जहाँ बच्चे रहते हैं, दोनों बेटे मालवीय नगर, या फिर आपकी वाइफ जहाँ, वहाँ पे भी तो आप जाके रह सकते थे, वॉकर के थ्रू आपको चलना था। वहाँ पर क्या करना, मैं स्मोकर भी हूँ, बीड़ी सिगरेट भी पीता हूँ। तो ये रीजन ये भी है घर से अलग रहने का? ये भी रीजन तो है। आप अपनी इच्छा से आए हैं? हाँ, मैं अपनी इच्छा से।
तो आपको लगता नहीं है कि घर परिवार से दूर रहना बहुत बड़ी बात बच्चों के है? लिए तो टाइम नहीं, बच्चों की तो कैसे छुट्टी है, ओन माई ओन प्रायोरिटीज। बच्चों की अपनी प्रायोरिटी से वाइफ आ जाती है वीक में एक दिन। अभी मैंने बच्चों के पास टाइम नहीं है तो अंकल क्या कहना चाहोगे कि आज का टाइम इतना बिजी हो गया तो कि माँ बाप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे? बच्चों की अपनी प्रायोरिटी है ना सब। प्रायोरिटीज माँ बाप से बढ़ के प्रायोरिटीज क्या होती है? किसी तरीके से। लेकिन फिर भी मेरे अनुसार मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि जॉब को एक साइड, एक उम्र होती है माँ बाप को संभालने की, परे कर देना मेरी चाहिए। वाइफ अब रिजाइन कर रही है, उन्होंने भी रिजाइन नहीं करा। वाइफ तो साथ देंगी, वो तो जीवन साथी है, उनका तो कर्तव्य है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करते ज्यादा, बच्चों से नहीं करते हैं आप करना भी नहीं चाहिए। तो माँ बाप बेवकूफ होते हैं जो बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं। बाहर में जाए तो अपने उसमें रहे, हमारी बुढ़िया सलामत होनी चाहिए, हम भी सलामत है। नहीं, फिर भी आपकी औलाद है, पढ़ा लिखा के बड़ा किया है और वो इतने अच्छे ओहदे पे, फर्ज निभाया जी, कोई एहसान थोड़ा करा उन पे। एडुकेटेड फैमिली मुझे आपकी लग रही है कि सब लोग सेटल्ड है। और बाप एक ऐसी चीज होती है, फादर, कि वो नींव होती है पूरे परिवार की। वही इस उम्र में हमसे अलग हो, चाहे हम कितने भी अच्छे ओहदे पे चले जाए। बेटा बहुत स्ट्रगल आपने किया है। रात को पार्ट टाइम में बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 76 से पास आउट हूँ। मैं रात को 2-2 बजे घर आता था, ऐसे ठंड के मौसम में भी, दिसंबर जनवरी के पहले में 500-700 रुपये तनख्वाह पहले कमा के लाने के लिए। और बच्चों की 80-85-86 रुपये 6 महीने फीस देनी पड़ती थी। तो मैं किसी यार दोस्त की जिसके काम हो बताया यार 50,000 का मुझे कैश दे यार, गड्डी फीस तो जमा करो, अगले बिल में एडजस्ट कर दूंगा। तो आपको यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, अपनी इच्छा से रह रहे हैं? में रह रहे, खा रहे, पी रहे। रिंकू, कहाँ से आए हो आप? ये मुनीर का डीजे फ्लैट से। मुनीर का डीडी फ्लैट। कितने दिन हो गए आपको यहाँ रहते हुए? पहले तो मैं शेष बिहार में इनको एडमिट किया था, मेरी बहन ने एडमिशन दिलवाया था। वहाँ 15 दिन रही थी, फिर कौसम्बी गई, कौसम्बी में शिफ्ट लेके गए। अच्छा। फिर 5-6 महीने हो गए ना कौसम्बी में। फिर हम यहाँ शारदा आए, फिर कौसम्बी गए, फिर कौसम्बी में 2 महीने रहे, फिर यहाँ पे भेज दिया। तो यहाँ पे कौन लेके आया था? यहाँ पे यही जो नहीं, सेंटर घर से, मेरे कहने का मतलब है कि घर से आप ओल्ड एज होम में क्यों, वृद्धाश्रम में रहने पे मजबूर क्यों हुए? अरे ऐसी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, और ऊपर से घर में बाप केयर करने वाला नहीं है। तो बच्चे नहीं है आपके? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड हो तो मम्मी पापा के घर पे रहती होंगी, तो भाई भाभी कोई तो होगा? भाई भाभी, बच्चा कुछ बीमार है, मैं भतीजा में बीमार है, कैसे हैंडल करूं? तो आपकी ये मजबूरी है। आपने शादी नहीं करी है, घर वालों ने नहीं करी? मैंने शादी की है, ये तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या दिक्कत थी आपको? कुछ ऐसी परेशानी नहीं थी। अच्छा, तो इलाज यहाँ पे होता है? यहाँ पे आप रहते हो तो? हाँ, यहाँ पे तो वो तो मेरे को अपने डॉक्टर से करवाना पड़ता है इलाज। घर वाले मिलने आते हैं यहाँ पे? मेरे पापा आए थे, मेरे भाई आया था, भाभी वो भतीजा आया था। अच्छा, तो जैसे अभी होली का त्योहार पास में 2 दिन बाद होली है, तो आपका मन करता होगा कि घर पे जाके होली दिवाली मनाए, या वो लोग यहाँ पे आके मनाते हैं? वो अभी तो आए थे, फिर मैं जाऊँ फिर आऊँ, वैसे ही अभी पापा थोड़े दिन हो गए मिल के गए। फिर भी त्योहार तो बहुत बड़ी चीज है ना, बहुत बड़ी बात है कि अपना सदस्य अपने साथ रहे। मैं भतीजा ठीक नहीं, उसके केयर पे ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, एम्स में इलाज करवा रहे हैं। वो लोग खुद परेशान है इसलिए आप परेशानी ना बनो उनके लिए, तो इसलिए आप यहाँ रहते हो। बाकी सब सुविधाएं मिलती हैं, आप यहाँ पे खुश हो? ठीक है, धन्यवाद। बच्चे छोड़ दी जमाना के पता था यार। कहाँ से आई हो, मतलब कहाँ पे रहते थे आप? मैं आई बेटा, मैं क्या कहूँ थी, बच्चे छोड़ कर गए थे, मुझे क्या पता था। वो तो फिर भी यूँ करी, यहाँ छोड़ी, वो बोले माँ भाई इसमें 15-20 हजार रुपये दे हो गए, घर में 1000 रुपया खा लेती। कारण क्या था कि घर से आपके? 1-2.5 साल का था, 1-1.5 साल का लड़का, वो बालक बना पाए उन बच्चे की बहू आई आ गए, वो बहू घर में नहीं रहनी थी, सारा दिन लड़ाई। हमारे पर काम नहीं बना था, माँ जी मेरे पर काम नहीं बनता, मेरे पर तो क्या काम मुश्किल का बना, उन्हें तो काम करे होगा तेरे पर, क्या तेरे खत्म का निकाल अपने तो दुनिया पाड़ा मना थे, तुम नहीं पाड़े थे, तो घर घूम निकालो। तो आप कितने दिन हो गए यहाँ रहते हुए? मैंने बेटी
8 जनवरी को 1 साल हो गया, 1 साल हो दूसरा गया। साल कहीं आसपास से ही आई हो या कहीं दूर से आई हो? ये सेक्टर 7 नोएडा नोएडा सेक्टर 7। नोएडा सेक्टर 7 के पास में न्यू अशोक नगर है दिल्ली। हाँ, न्यू अशोक नगर से। उसमें रहते हैं हमारे बच्चे वक्ता है। तो अब जैसे होली है, होली का टाइम बहुत नजदीक है पास में, तो होली पे आपसे मिलने नहीं आते वो लोग? नहीं मैं नहीं जाती, आप भी नहीं जाते? होली दिवाली पे याद भी नहीं कोई आती? नहीं घर लेने वालों? आता, याद भी नहीं आती उन्हें? उनको याद किसका होगी, जो शक्ल देख कर राजी ने हमारे पर काम नहीं बनता। तो यहाँ आप रह रही हो, क्या सुविधाएं क्या मिल रही है? बढ़िया खाना वाना मिलता है, सारी सुविधा, बीमारी में इलाज विलाज होता है? हाँ, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं। घर से बढ़िया यहाँ मन लगता हाँ, है, बढ़िया है। कोई कलेश नहीं। अगर अपनी मन की बात किसी से करनी हो तो कोई है यहाँ? वो तो अपने मन की बात, सब पिछली बात या गाँव के बैठे चले उठ के फिर क्या जरूरत खाने अच्छी करी हूँ। आगे कभी सोचा है घर जाने के बारे हाँ में जी। कि घर जाके अपने मोहल्ले के साथ रहूं, ऐसा कुछ सोचा है या यही रहने का है बस? मैंने नहीं सोचा। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता। तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ पे ओल्ड एज होम में कि मतलब कैसे, तो मतलब ऐसे क्या कारण बन गए थे कि आपको यहाँ पे आना पड़ा? और मेरे स्लिप डिस्क की बीमार, स्लिप डिस्क हो रखा है ना, तो चलने से। तो आपके बच्चे तो होंगे? नो, अनमैरिड। अनमैरिड हो? तो यहाँ पे मैंने 2-3 केस और देखे जो अनमैरिड है। तो मम्मी पापा आपके? एक्सपायर हो चुका। तो ब्रदर भी नहीं है, भाभी होंगी घर नो। पे? कोई भी नहीं है। तो आपकी मजबूरी ये हो गई है कि यहाँ पे आके रहना? नहीं, सिस्टर है छोटी। उनके साथ आप रह सकते थे? हाँ नहीं, वो अलाउड नहीं किया उनके हस्बैंड। मतलब वो मैरिड है, अलाउड है? हाँ जी। तो आपके इट्स ओके, भैया का या मम्मी पापा का घर होगा तो उसमें तो आप रह सकते थे? ये अकेली नहीं रह सकती थी, अकेले नहीं रहने दिया उसने। बीमार हो इसलिए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है इसलिए उन्होंने प्रेफर नहीं किया अकेले छोड़ना। तो यहाँ पे आपका मन लग जाता है? हाँ लग गया, अब 4 साल का हो गया। 4 साल हो गए। कहाँ से आए थे आप? मैं कृष्णा पार्क, कृष्णा पार्क, तिलक नगर। तिलक नगर। तो अभी कभी मन होता है बहन से मिलने जाते हो या बहन वो मिलने आती है मिलने आती है। होली दिवाली बड़े बड़े फेस्टिवल एंजॉय करते नहीं, नहीं? तो तो मिल यही एंजॉय करना पड़ता है जो भी है। तो कभी मतलब अंदर थोड़ी सी निराशा होती वो है तो है ऐसी? ही है। बस ये है कि अब आपको लगता है यही लाइफ है, हाँ, यही बस। काटना है। अभी तो एज भी इतना नहीं है कि बहुत सारा जिंदगी यहाँ कैसे काटोगे, ये तो भी सोच सोच के घबरा जाती हूँ कई बार। फिर भी आप इतने दुख में और आपका फेस में देख पा रही हूँ, मतलब एक वो स्माइल फिर भी आपके फेस पे जिंदा है। मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ये चीज, ये एक स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है इंसान की, वो दिख रही है इतनी परेशानी होने के बाद। परेशानी होने के बाद भी थोड़ा तो करना ही पड़ता है ना, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। अब कितना एडजस्ट आप करोगे? पता नहीं आप आगे कितना करोगे कितना नहीं करोगे, ये मैं नहीं जानती। जो 4 साल कहाँ निकल गए, रेत में मुट्ठी की तरह से बिखर गए सारे। आप मुझे अच्छे खासे पढ़े लिखे लग रहे हो। कितना आप पढ़े मैं हो? 12th पास। 12th पास। तो अभी होली का टाइम है, 2 दिन बाद होली है, तो मतलब मन करता है आपका बाहर जाके होली खेलना है? बाहर जाना अलाउड नहीं। अलाउड नहीं है, यहीं पे आप अपने साथियों के साथ खेलते हैं। तो डिस्क में प्रॉब्लम होती होगी तो डॉक्टर वगैरह अवेलेबल होते हैं यहाँ पे टाइम? नहीं, डॉक्टर तो है पर मैं चल नहीं सकती ना, चलने में दिक्कत है। और सब ठीक ठाक है बिल्कुल। ट्रीटमेंट होता है अच्छे से यहाँ पे? खाना वाना मिलता है ठीक हाँ से? वो सब सही बढ़िया। आप यहाँ से सेटिस्फाइड हो मतलब यहाँ रहने हाँ, से? अब तो होना ही पड़ा है, इतना साल हो गए तो अब तो पूरी तरह से ही हो ही गई। कोई होली के लिए कोई मैसेज दीजिए हमारी ऑडियंस को जो आपको देख रही है। होली के लिए क्या मैसेज है ना, अपना परिवार के साथ रहिए, अपने अपने बड़ों की इज्जत कीजिए, माँ बाप की सेवा कीजिए, उनको ऐसे ही कभी दुख में अकेले मत छोड़िए, ताकि वो भी आपका, जिस माँ बाप ने आप लोग को पाल पोस के इतना बड़ा किया, उन माँ बाप को भी आपका ख्याल रखना चाहिए। तो आप अनमैरिड हो, आपने डिसीजन क्यों लिया कि मैं शादी नहीं करूंगी? क्या रीजंस थे? और रीजंस यही थे कि उस टाइम मदर मेरी बहुत बीमार थी, उनको शुगर थी और शुगर की वजह से उनको पैर में चोट लगी थी, तो वो गैंग्रीन हो गया, तो जिसकी वजह से उनकी टांग काटनी पड़ी।
को। तो ऑपरेशन 1.5 महीने का डॉक्टर ने टाइम दिया था। तो उससे पहले भी काफी बीमार थी, शुगर बहुत तेज हाई रहती थी उनकी। तो मेरी यही था कि उन दिनों में छोटी बहन के लिए रिश्ता हो गया तो वो मना कर रही थी। मैंने कहा तुम जा, तो हम लोग मम्मी की सेवा कर लेंगे। मैं और ब्रदर दोनों यही डिसाइड किया कि शादी नहीं करेंगे। आपके ब्रदर ने भी शादी नहीं करी, दोनों ने अपनी मदर के लिए मतलब उनकी सेवा में ही लगे। सेवा में 1.5 महीने तक उनकी सेवा की है बस। फिर उसके बाद बस अपना दुख सुख भाई बहन ने इकट्ठा ही बांटा है और क्या करें। मतलब एक वहाँ से बहुत अच्छा था। वहाँ से तसल्ली ये है कि मदर की सेवा तो हाँ। आप परेशान मत होइए। नहीं, सॉरी मैंने वो टॉपिक थोड़ा कोई बात नहीं। ला दिया। मतलब वहाँ से आप सेटिस्फाइड होंगे कि मदर की सेवा उस लेवल तक कर ली, चाहे अपना जीवन कैसे भी लगा दिया, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। ठीक है, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लो अंकल, कोई नहीं खा लेना। लो वेलकम। देखो ले लो। तो जैसा कि आपने देखा, मैं आई थी यहाँ पे ओल्ड एज होम को रिलेट करने के लिए अपनी एक वैसी ही थिंकिंग लेके कि एक होली जैसा बड़ा फेस्टिवल हमारे बीच 2 दिन बाद है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं वैसी होली है। तो मैंने सोचा था इन लोगों से थोड़ा बातचीत कर ली जाए, वार्तालाप कर लिया जाए और क्या कुछ उम्मीदें होती हैं ओल्ड एज में। बुजुर्ग जब हमारे पेरेंट्स हो जाते हैं, दादी माँ हो जाती हैं, तो उनसे बात करने का एक अलग ओपिनियन मेरा ये था कि यहाँ पे आके उनके विचार साझा करूं या फिर उनके अंदर जो एक इमोशंस होते हैं अपने पोता पोती को लेके या बेटे बहू को लेके, लड़कियों को लेके, तो वो सब चीजें मैं यहाँ पे जानने आई थी। लेकिन थोड़ा सा मेरा ओपिनियन यहाँ पे आके थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। और मैंने यहाँ पे पाया कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अपनी ही मर्जी से रहने आए हैं कि कुछ ने शादी नहीं करी तो घर पे कोई संभालने वाला नहीं है। अब वो उनको लगता है कि जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उन पे वो बोझिल ना हो, तो इसकी वजह से वो यहाँ पे आके रह सकते हैं। लेकिन एक मुझे चीज यहाँ पे चुभ गई कि इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ पे पैसा देना पड़ता है। ये सब लोग अपने में यहाँ पे खुश है अपनी तरीके से। लेकिन मुझे फिर भी एक अंदर से चीज जो पिंच कर रही है वो ये है कि हमारे घर का कोई भी सदस्य, चाहे वो कम उम्र का हो, बड़ा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, वो हमारे साथ में ही रहे तो ही अच्छा लगता है। बेशक आज लोग ये सब लोग यहाँ पे खुश है, किसी भी अवस्था में है, अपना साथ में मेट्स बने हुए हैं कि एक दूसरे से बात करते हैं, रहते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, साथ में सारी चीजें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाली जो चीज होती है ना, वो परिवार के अंदर ही रहे, साथ में रहे तो ही आ पाती है।
तो बस यही एक मेरा बहुत अच्छा सा और नया सा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे आने के बाद। आई होप आप लोगों ने भी मेरा ये वीडियो जो है पसंद किया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपकी ऐसी कोई भी स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे किसी एक नई वीडियो में इसी तरीके से। बाय बाय।